अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बड़े दिन बाद वीडियो अपलोड की है और उसकी रीज़न ये है कि भाई टाइम नहीं मिलता, बट इंशाल्लाह वीडियोस आपकी अपलोड होती रहेंगी। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी एग्ज़ाम होने वाला है, तो जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपको प्रॉब्लम आ सकती है वो इंशाल्लाह उसके ट्यूटोरियल अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेटे, उसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ये टॉपिक फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सेकेंड ईयर के लिए भी, लेकिन फ़िलहाल फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटे? ऑक्सीडेशन नंबर इज़ बेसिकली अ फॉर्मल चार्ज, अ फॉर्मल और एपरेंट चार्ज, a formal or apparent charge on an atom present in a molecule or an ion। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं उन पर जो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, अब इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखें, ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम। ठीक है, आप जानते हैं कोई भी एटम होता है ना फ्री स्टेट में, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे पास बेटे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम एक एटम है, लेकिन सोडियम आप जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर इस पर चार्ज आता है सोडियम प्लस। ठीक है, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि जो +1 है ये इसकी कहलाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर को ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। तो जनाब ये कहलाएगा इसका चार्ज, जिसको हम नाम दे देंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। इसी तरीके से लेट सपोज वी हैव क्लोरीन। क्लोरीन क्या करता है बेटे? क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अभी देखें एटम है, कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, -1 चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो चार्ज आ गया इसे हम बोलेंगे दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। ठीक है, आप ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे डिटरमाइन करते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। इन रूल्स को समझने के बाद आप इजीली इस काबिल हो जाएंगे कि आप क्या कर लेंगे बेटे, आप किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट यानी कि फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में से। लेट सपोज आपको दिया जाए भाई सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 और आपसे कहा जाए कि भाई इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताइए। ठीक है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको कुछ रूल्स को समझना पड़ेगा। तो अभी हम रूल्स को डिस्कस करते हैं बेटे। रूल नंबर जो सबसे पहला है, रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल वो ये है कि जो नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज is the sum of oxidation numbers of all atoms present। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, लेट सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल H2S। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए ओवरऑल चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब ओवरऑल चार्ज क्या होगा? 0 होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है बेटे? 0। कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है? 0। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज 0 है। ठीक है, तो इस रूल के मुताबिक जो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे हाइड्रोजन और सल्फर के, अगर आप उनको ऐड कर देंगे, सम कर देंगे, तो वो इक्वल आएंगे 0 के। तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बराबर होता है टोटल चार्ज के। ठीक है भाई, तो ये हमारा रूल नंबर 1 हो जाता है। ठीक है भाई, इसके बाद बात करते हैं बेटे रूल नंबर 2 की। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर
ऑफ एन एलिमेंट इन फ्री स्टेट और मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, इज 0। ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का जब वो फ्री स्टेट में होता है, फ्री स्टेट का मतलब उसने कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं की हुई, ठीक है, या फिर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो 0 होती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की, देखिए हाइड्रोजन अपनी फ्री स्टेट में मौजूद है, इसने कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं की हुई। क्लोरीन फ्री स्टेट में मौजूद है, ऑक्सीजन फ्री स्टेट में मौजूद है। ये इनकी फ्री स्टेट्स हैं, जब इन्होंने कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं की, एटॉमिक स्टेट में मौजूद है, तो मतलब यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। फ्री स्टेट में इनके चार्जेस क्या होते हैं बेटे? 0 होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है फ्री स्टेट में, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब अगर ये अपने आप से ही मिलके मॉलिक्यूल बना लें, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन से मिलके H2 बना ले, क्लोरीन क्लोरीन से मिलके Cl2 बना ले, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलके O2 बना ले, तो इन दैट केस इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी क्या होती हैं बेटे? 0 होती हैं। क्योंकि अगर हम बात करें जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करता है, ये बात आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, तो क्योंकि दोनों साइड पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटे? 0 होगा। तो याद रखिएगा कि एलिमेंट फ्री स्टेट में हो या मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो उनके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं बेटे? 0 होते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद रूल नंबर 3 की बात करते हैं। रूल नंबर 3 ये है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, 1A मतलब अल्कली मेटल्स, 2A मतलब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एंड ग्रुप नंबर 3A, ठीक है, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं बेटा? फिक्स होती हैं। क्या होती हैं बेटे? फिक्स होती हैं। ग्रुप नंबर 1A की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, ग्रुप नंबर 2A की होती है +2, ग्रुप नंबर 3A की होती है +3। तो भाई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं? फिक्स होती हैं, बदलती नहीं हैं, ठीक है। अब इनके एलिमेंट्स को बेटा याद करना होगा आपने। ग्रुप नंबर 1A में कौन कौन होते हैं? ग्रुप नंबर 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ग्रुप नंबर 2A में कौन कौन से होते हैं बेटे? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है। ग्रुप नंबर 3A में कौन कौन से होते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। भाई याद कैसे करें सर? कैसे याद होगा? तो भाई एलिमेंट्स को याद करने का तरीका पहले भी सिखाया है, मेरी एक वीडियो है जिसके अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया था, समझा दिया था, वहाँ जाके देख सकते हो। फिलहाल बता देता हूँ दोबारा से। इनको आप कैसे याद करेंगे बेटा? हाइड्रोजन भी यहीं मौजूद होता है, पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे इसके ऊपर होता है। तो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिख रहा हूँ, 1 मिनट के लिए समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। यह आ गया हाइड्रोजन बेटे, H। तो देखिए क्या बन गया? हाली ने की रब से फरियाद, याद करने के लिए इस तरह आप याद कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 है, देखें BE बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस तरह आप इनको याद कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट दिमाग में रहेगी तो एलिमेंट्स भी याद रहेंगे। यहां पर आ जाए, इस वाले को याद करना है। B फॉर बैगन, आलू गाजर इन थैली, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हैं, बैगन आलू गाजर इन थैली। तो आपको ये एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे बेटे? याद हो जाएंगे, ठीक है। तो याद होना ज़रूरी है, याद नहीं होंगे तो मसला हो जाएगा। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं बदलेगी, +1 +2 +3 फिक्स है, ठीक है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट
बदल जाया करती है। चलिए अब बात करते हैं बेटे नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 4, वो है हाइड्रोजन के हवाले से। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्या हो सकती है बेटे, -1 भी हो सकती है, कैन बी -1 एंड कैन बी +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा हाइड्रोजन की -1 भी हो सकती है और +1 भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, -1 कब होगी, +1 कब होगी? -1 होगी जब हाइड्रोजन इनमें से किसी के साथ मौजूद होगा। तो याद रहेगी ये बात, इन एलिमेंट्स के साथ अगर ये जनाब मौजूद हैं तो -1, और अगर ये जनाब किसी और के साथ मौजूद हैं तो +1, ठीक है भाई, ये जहन में होना चाहिए। रूल नंबर 5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉर्मली -2, मतलब जो नॉर्मल कंपाउंड्स होते हैं ऑक्सीजन के, उनमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटे, -2 होती है, ठीक है। रूल नंबर 6, वो क्या होता है, वो ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है बेटा, F इज ऑलवेज, हमेशा -1। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहे कुछ भी हो जाए -1 रहती है, कभी नहीं बदलती, कभी नहीं बदलती। बाकी जो हमारे पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, दे हैव मोस्टली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्टली जो है वो -1 होती है बेटे, मैंने मोस्टली का वर्ड इस्तेमाल किया है, ठीक है भाई। मोस्टली -1 के अलावा भी हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो रूल्स आपने स्टडी कर लिए, रूल्स को आपने समझ लिया, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब ज़रा आते हैं हम डिटर्मिनेशन की तरफ कि कैसे हम डिटरमाइन करेंगे किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को। अगर हमें कोई मॉलिक्यूल दिया जाए या फिर कोई आयन दिया जाए और उसमें से किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने को बोला जाए तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, एग्जाम में इस तरह से आता है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने मैग्नीज यानी Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है इस पोटेशियम मैग्नेट के अंदर, K2MnO4, K2MnO4 मतलब पोटेशियम मैग्नेट, और एक होता है पोटेशियम पर मैग्नेट, वो होता है KMnO4, ठीक है भाई। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इसको रीड करने में। इसके बाद देखिए, ऑक्सीजन की आपने मालूम करनी है ऑक्सीजन फ्लोराइड के अंदर, कार्बन की आपने मालूम करनी है ऑक्सैलिक एसिड के अंदर, सिमिलरली नाइट्रोजन की आपने फाइंड आउट करनी है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर, ठीक है। तो 1 बाय 1 बेटा इन क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, दिस इज पार्ट 1। यहाँ हमने Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। बेटा करना क्या है, आपने जिस चीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट को मालूम करना है उसको x ले लो, ठीक है। Mn मालूम करना है ना, तो Mn को मैं x अज्यूम कर लूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने x ले लेना है कि भाई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मुझे पता नहीं है, मालूम करनी है, मैंने x ले ली। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 जो था, रूल नंबर 1, वो क्या था कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बराबर होता है टोटल चार्ज के, और टोटल चार्ज यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या होगा बेटे, 0। तो ये मॉलिक्यूल है, ये भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 चार्ज, इस पर भी कुछ नहीं लिखा हुआ, 0 चार्ज, इस पर भी कुछ मेंशन नहीं है, तो टोटल चार्ज क्या है यहाँ पर भी, नेट चार्ज बेसिकली 0 है। अब बेटे हमने इसको x मान लिया, अब आप समेशन बनाएंगे कैसे, पोटेशियम ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है, आपको सिखा दिया था, ग्रुप नंबर 1 +1, ग्रुप नंबर 2 +2, ग्रुप नंबर 3 +3, ये फिक्स होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने +1 लेनी है, +1 आ गई बेटे, हैं कितने पोटेशियम, 2 हैं, तो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। उसके बाद आप लेंगे प्लस, अब देखें उसके बाद Mn हमने मालूम करना है, तो उसकी जगह पर आ गया x। उसके बाद ऑक्सीजन की नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटे, -2 होती है, तो वो आपने यहाँ पर पुट कर दी,
और उसको मल्टीप्लाई बाय कर दिया आपने 4, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन सब का समेशन रूल नंबर 1 के मुताबिक बराबर होगा नेट चार्ज के, और नेट चार्ज 0 है। अब ये 2 हो गया प्लस ये x एंड दिस इज -8 इक्वल टू 0। -8 में से +2 निकाल दो बेटे तो बचता है -6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो +6 आ रही है। किसकी बेटे? Mn की इन K2NO4 यानी कि पोटेशियम मैग्नेट। अब बेटे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दिस इज पार्ट 2। ऑक्सीजन आपने फाइंड आउट करना है OF2 के अंदर। कैसे होगा देखो, ऑक्सीजन को हम x मान लेंगे बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो हमने उसकी जगह पर x मेंशन कर दिया। ठीक है भाई, एक ऑक्सीजन है तो सिर्फ x लिखेंगे प्लस। अच्छा बेटे अब देखिए फ्लोरीन पॉइंट, लास्ट पॉइंट जो था आखिरी रूल, वो क्या था कि फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, वो बदलती नहीं है बेटे। तो आप यहाँ पर लेंगे -1 और फ्लोरीन है कितने बेटा? 2 हैं, तो 2 से कर दो मल्टीप्लाई। और अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 समेशन बराबर होता है टोटल चार्ज, जो कि यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं लिखा तो 0। अच्छा ये हो जाएगा x -2 इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू +2। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन फ्लोराइड के अंदर। थर्ड वाले में हमने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है ऑक्सैलिक एसिड में। कार्बन को आप बेटा बोल देंगे x, लेकिन जरा गौर फरमाइएगा कार्बन यहाँ पर 2 हैं, कार्बन 1 नहीं है। कितने बेटे? 2 हैं। तो आप क्या करोगे बेटा? आप इसको 2x लोगे। ठीक है, क्या लोगे? 2x। x आपने कार्बन को अज्यूम किया, 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x। अगर 3 होते तो 3x, अगर 4 होते तो 4x। 2 कार्बन है 2x प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा नॉर्मली +1 होती है, तो यहाँ पर आप लेंगे +1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से बिकॉज 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली -2 होती है, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 4 और ये समेशन बराबर होगा बेटा किसके? टोटल चार्ज दैट इज 0। अगेन 2x + 2 -8 इक्वल टू 0। -8 में से आप 2 माइनस करेंगे बेटे, यहाँ बचेगा आपके पास -6। 6 को कर दो बेटे वहाँ शिफ्ट, डिवाइड करो 2 से, 2 या मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड होगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 आ रही है प्लस में। इसमें देखें बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट करनी है, राइट? लेकिन नाइट्रोजन एक आ रहा है यहाँ पर अमोनियम के अंदर आ रहा है और एक आ रहा है नाइट्रेट के अंदर। भाई अब कैसे करेंगे? बहुत आसान है। कैसे करना है ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ये कलेक्टिवली एक जगह होता ना फिर बात अलग थी। अभी इसको समझिएगा, अमोनियम एक आयन है, नाइट्रेट एक आयन है। अगर इसे हम डिसोसिएट करवाएंगे तो क्या बनेगा? ये हमारे पास बन जाएगा बेटे NH4+ और बनेगा NO3-। ये हमारे पास निकल के आएंगे। तो करना सिर्फ आपने ये है कि इसमें नाइट्रोजन की अलग से निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और इसमें से नाइट्रोजन की अलग से निकालेंगे आप ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, दोनों में अलग अलग निकालेंगे और फिर उनको सम कर देंगे। अब देखें कैसे करेंगे। देखें इसको आपने x मान लेना है, ठीक है, मैंने इसको x मान लिया, ठीक है बेटा। अच्छा प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है सिखा चुका हूँ, +1। -1 कब होगी? जब ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 वाले एलिमेंट्स के साथ होगा, अदरवाइज क्या होगी? +1 होगी बेटे। तो +1 आपने ली और मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया और ये बराबर होगा किसके? टोटल चार्ज दैट इज +1। ठीक है बेटे, तो आपने इसको सॉल्व किया, x + 4 इक्वल टू +1। 4 वहाँ जाके बेटा माइनस होगा तो 1 - 4 कितना बचेगा? -3। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है नाइट्रोजन की, ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? -3 आ रहा है। अब यहाँ से चेक करते हैं। अगेन आपने नाइट्रोजन को x ले लिया, ठीक है बेटे। अच्छा प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? नॉर्मली -2 होती है, मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 3, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है बेटा? -1, वो आपने मेंशन कर दिया, सही है। अब आपने इसको किया मल्टीप्लाई, देखें x
3 2 6, तो ये -6 इक्वल टू -1। 6 वहाँ जाएगा, +6 हो जाएगा। +6 में से -1 निकालेंगे, कितना बचेगा बेटे? +5। तो आपके पास जो यहाँ से नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो +5 आ रहा है। अब -3 यहाँ से आ रहा है, +5 यहाँ से आ रहा है, सम कर देंगे तो टोटल जो नाइट्रोजन की, इस पूरे के अंदर जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपके पास आ जाएगी बेटे। कितनी आएगी? देखिए -3 +5 आंसर आएगा +2। तो मतलब इस पूरे सब्सटेंस में, पूरे मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट है, सिर्फ नाइट्रोजन की बात की जा रही है, वो कितनी है बेटे? +2। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास 4 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट। स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए होम टास्क हैं, जो आपने करके इसका आंसर कमेंट करना है। आई विल सी कि आप में से कौन सबसे पहले करके इसको कमेंट करता है। दूसरी बात ये है कि कौन सही करता है और कौन गलत। तो बेटे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इसका आप जल्दी से एसेस ले लीजिए और ये आप लोगों ने करके दिखाने। फिर हम चलते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओके प्यारे बच्चों, तो आपने मॉलिक्यूल्स को देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? आयंस की। ये देखें, इन पर चार्ज मौजूद है, आयंस। ठीक है, इनके आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे मालूम करेंगे? चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। फॉस्फोरस को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखें फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मालूम करनी है। इसको आप बोल देंगे बेटा X, बोल दिया। और फॉस्फोरस सिर्फ एक है तो आपने एक X मेंशन किया। इसके बाद प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली कितनी होती है? -2। तो बेटे आपने यहां पर लिख दिया -2। ठीक है, और -2 लिख के उसके बाद 4 थे तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। समेशन बराबर होगा रूल नंबर 1 के मुताबिक टोटल चार्ज के। और टोटल चार्ज क्या है बेटे? -3। अब की बार 0 नहीं है, चार्ज लिखा हुआ है तो वो लेंगे आप। तो यहाँ पर होगा -3। तो बेटे ये x +- 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 इक्वल टू -3। -8 को वहाँ फेंको, हो जाएगा +8। ठीक है भाई, 8 में से 3 गया, आंसर आएगा +5। चलो जी, आ गया आंसर। तो ये आ गई आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर फॉस्फोरस। अब बात करते हैं बेटे इस वाले क्वेश्चन की। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है, चार्ज मौजूद है -2। ठीक है, चलें इसको करते हैं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बहुत आसान है। अच्छा, इसको बताने से पहले कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक पॉली एटॉमिक आयंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पॉली एटॉमिक आयंस। उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, वो याद कर लो। पॉली एटॉमिक आयंस, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती हैं। एग्जाम्पल्स, सबसे पहला आप ले लीजिए OH। बेटा OH की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल CN अगर आ जाए, साइनाइड, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है -1। थर्ड आपके पास आ जाए PO4 फॉस्फेट। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3, जो कि यहाँ पर मौजूद थी। इसमें फर्दर फिर आपने फॉस्फोरस की मालूम की, लेकिन ओवरऑल क्या होती है? -3। इसको आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा सल्फेट SO4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटे -2। तो आप इनको डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर OH आ रहा है, OH की मैं अलग से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नहीं लूँगा, बल्कि ओवरऑल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी -1 लेके सॉल्व कर लूँगा। ये इसका बेनिफिट है। तो ये पॉली एटॉमिक आयंस आप याद कर लें। ठीक है, इनकी मदद से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। Zn को आपने बोल दिया बेटे X, ये आ गया X Zn के लिए, जिंक के लिए। प्लस OH की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 ओवरऑल, पूरी -1 लेके। कितने OH है? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जनाबे वाला टोटल चार्ज कितना है? देखो -2 के को ले लिया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। तो x -4 विल बी इक्वल टू -4 को वहाँ फेंकोगे, -2 + 4 x इक्वल टू बेटे बचेगा +2। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की, वो कितनी है बेटा? +2 है।
सो हमारा ये लेक्चर यहाँ पे आके बेटा ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना, सबका भला हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद बेटे यहाँ पर देखिए, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये आपने करके कमेंट में ज़रूर उसका आंसर भेजना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच और अल्लाह हाफ़िज़।